बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो है फर्स्ट ईयर न्यू बुक 2025 और एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4। देखिए पिछली क्वेश्चन वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसके सारे पार्ट किए थे। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें कह रहा है शो दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई। ये ऑलरेडी हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसमें वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, वही, कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। राइट साइड ले ले इसकी, ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्केयर। राइट साइड ले लिया हमने। अब देखिए एक्स माइनस वाई को आपने छेड़ना नहीं, ये एच डी वैसे का वैसे ही आता जाएगा हमारे पास, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो एक्स को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, लिख लिए एक्स आ रहा, फिर माइनस ओमेगा को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये वाला हो गया। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्केयर, एक्स को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा एक्स वाई ओमेगा स्केयर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें यानी कि एक्स वाई ओमेगा आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस ओमेगा स्केयर और ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब होता है और वाई को वाई से मल्टीप्लाई कर ले वाई स्केयर होगा। देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये एक्स स्केयर वैसे इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके पास एक्स वाई कॉमन, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से ओमेगा स्केयर क्योंकि बाहर माइनस कॉमन था तो अंदर प्लस हो जाएंगे, प्लस ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल, तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा होता है -1 के इक्वल। अब एक्स स्केयर भी वैसे इस सारे की जगह हो जाएगा आपके पास -1 और ये वाला भी वाई स्केयर वैसे -1 पुट कर दिए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये एक फार्मूला बन चुका। कौन सा फार्मूला बन चुका, ये ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके सारे फार्मूले के, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल। तो यहाँ पे एक्स वाई आया तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल था। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट है बच्चों, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब माइनस 3 वाई जी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। राइट साइड ले लिए हम, ये एक्स प्लस वाई प्लस जी ये एज डी वैसे का वैसे ही चलता जाएगा, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ये वैसे चलता है, ये मैंने लगाए हुए हैं तो इसका मतलब ये साथ साथ चलता जा रहा है, सिर्फ इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए सबसे पहले एक्स है, ये वाला एक्स को मल्टीप्लाई करना है इस सारे के साथ, देखिए एक्स और ये सारा आ गया। फिर उसके बाद क्या रहा ओमेगा वाई, वो भी इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना, ओमेगा वाई और ये वाला सारा का सारा सेकंड वाला सारा आ गया। फिर उसके बाद ओमेगा स्केयर जी था, देखिए ओमेगा स्केयर जी और ये सेकेंड वाला सारा का सारा हो गया। अब मल्टीप्लाई कर ले, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्केयर, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा एक्स वाई ओमेगा स्केयर, फिर इसको इसके साथ तो क्या हो जाएगा एक्स जी ओमेगा। अब ओमेगा वाई को अंदर मल्टीप्लाई करें तो इसको रीअरेंज कर ले एक्स वाई ओमेगा, फिर इस वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर, देखो वाई को वाई से मल्टीप्लाई करें तो वाई स्केयर, ओमेगा स्केयर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब होता है। फिर अब इसके साथ तो देखो ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्केयर, साथ में क्या हो जाएगा वाई और जी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब आ जाए ये वाला, देखिए यहाँ एक्स जी ओमेगा स्केयर, राइट। फिर आ जाए इसके साथ वाई जी और ओमेगा स्केयर था, ये भी ओमेगा स्केयर, तो कितना हो जाएगा ओमेगा 4। अब यहाँ पे जी का स्केयर हो जाएगा क्योंकि इधर भी जी और इधर भी, तो जी का स्केयर ओमेगा स्केयर और ओमेगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, देखिए एक्स स्केयर वैसे आ जाएगा। अब वाई स्केयर वाला भी एक साइड पे कर लें, यानी कि शुरू में हमें ये चाहिए था ना ये वाला, देखिए एक्स स्केयर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा इसको रीअरेंज कर लिया, एक्स स्केयर आ जाएगा, एक्स स्केयर के साथ वाई स्केयर जी स्केयर चाहिए हमें, तो एक्स स्केयर आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास वाई स्केयर आ जाएगा और इधर से जी स्केयर, तीनों एक साइड पे। फिर एक्स वाई वाला एक साइड पे कर लिया, यहाँ से एक्स वाई ये दोनों एक साइड पे कर लिया हमने। फिर वाई जी वाला एक साइड पे कर लिया, ये वाला वाई जी और ये वाला वाई जी। फिर जी एक्स या एक्स जी वाला एक साइड पे कर लिया, एक्स जी आ जाएगा और इधर से एक्स जी एक साइड पे।
अब कॉमन ले ले, देखिए एक्स स्केयर ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा वाई स्केयर हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा क्यूब 1, तो इधर 1 को ओमेगा जी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा जी स्केयर आ जाएगा। इनमें से देखिए क्या कॉमन है, एक्स वाई कॉमन, बाकी आपके पास बचेगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। इनमें से वाई जी कॉमन, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4, और इसमें से एक्स जी कॉमन, तो बाकी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आ जाएगा। ये आगे पीछे हो गया, कोई इशू नहीं है। अब देखिए ये वाला भी वैसे का वैसे ही आ रहा है हमारे पास, एक्स वाई ये वाला सारा इक्वल होता है -1 के इक्वल। वाई जी वैसे ओमेगा 4 को हम ओमेगा क्यूब और ओमेगा लिख सकते हैं, साथ में क्या होगा ओमेगा स्केयर, और ये सारा होता है -1 के इक्वल। ये ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। माइनस और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ से प्लस जी वाई जी वैसे ओमेगा क्यूब होता है 1, और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा, तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे क्या हो जाएगा ओमेगा और ओमेगा स्केयर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स जी, और ये सारा किसके इक्वल होता है बच्चों, ये सारा भी -1 के इक्वल होता है। जब -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई जी आ जाएगा। देखिए माइनस एक्स वाई वैसे, माइनस वाई जी भी वैसे, और माइनस एक्स जी भी वैसे। तो अब ये मैंने लगाया हुआ, तो इसका मतलब क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये एच डी वैसे का वैसे ही आ रहा था, तो हमने वैसे का वैसे लिख लिया। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो इसकी लेफ़्ट साइड वो आ जाएगी, या डायरेक्टली इसका फार्मूला वो बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट है बच्चों, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8, और 2n फैक्टर इक्वल टू 1। 2n फैक्टर से मतलब ये है कि ये जो हमारे पास 4 फैक्टर दिए, हमने 2 करके इनको मल्टीप्लाई करना है, पेयर बना लेना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये पेयर बना के इनको मल्टीप्लिकेशन कर ले। देखिए 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्केयर एक बन गया, फिर 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा 8 ये एक बन जाएगा, और बाकी दूसरा ये चलता जा रहा है, 2n फैक्टर साथ साथ चलता आ रहा है। अब देखो 1 को 1 प्लस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये वाला आ जाएगा, फिर ओमेगा को मल्टीप्लाई कर ले इस सारे के साथ, ये वाला हो गया। अब 1 उसको इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना, ये लिख लिया, फिर ओमेगा 4 था, ओमेगा 4 लिखने के बाद ये वाला सारा का सारा वैसे का वैसे ही आ गया। अब 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे का वैसे ही होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ओमेगा और ओमेगा क्यूब, 1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ओमेगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर ओमेगा 4। अब देखिए बेसेस सेम इनके, ये कुछ ऐसे होगा ना कि ओमेगा 4 और ओमेगा 8 बेसेस सेम होती है, पावर इनकी क्या होती है एडेड, तो 4 और 8 होता है 12, तो ओमेगा 12 आ जाएगा। देखिए इसको रीअरेंज कर ले, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, रीअरेंज कर लिया। यहाँ पे ओमेगा 8 था तो इसको आपने 3 वाला टेबल में लिया है, ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा 12 वो ओमेगा क्यूब और 4 हो जाएगा, यानी कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले 12 होगा। और ये वाला हमें अब ऑलरेडी पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट आपके पास 1 वैसे ओमेगा 6 को आप लिख सकते हो ओमेगा 3 और 2, ओमेगा स्क्वायर वैसे ओमेगा 3 की जगह 1 आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और इस सारे की जगह 1 की पावर 4 होगा। 1 प्लस 0 तो 1, अब 1 ओमेगा क्यूब की जगह 1 और इसका स्क्वायर साथ में क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा, और 1 की पावर 4 होती है 1 ही होती है, यहाँ पे 1 साथ चलता जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, साथ में क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा और प्लस 1। अब इनको भी रीअरेंज कर लें, देखिए 1 प्लस ये वाला 1 आ गया, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक तरतीब से लिख लिया। अब ये सारा किसके इक्वल हुआ बच्चों, ये सारा होता है 0 के इक्वल, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल, 1 प्लस 0 1 को मल्टीप्लाई करें 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। देखो ये 2n फैक्टर बन गए, इस तरह आप आगे चलते जाएंगे तो ये 2n फैक्टर बनते जाएंगे, मतलब 2 फैक्टर बनते जाएंगे, और सबका आंसर क्या होगा 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इफ़ ओमेगा इज़ अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो ओमेगा है ना, ये ओमेगा ये इस सारी इक्वेशन का एक रूट है। शो दैट हमने शो करवाना कि जो उसका अदर रूट है ना, दूसरा रूट वो क्या आपके पास ओमेगा स्क्वायर भी है,
और ये ऑलरेडी हमने प्रूव करना है कि ओमेगा क्यू किसके इक्वल होता है, ये हमने प्रूव करना है। तो चले पहले वाला हम प्रूव करते हैं कि ओमेगा जो है वो किसका रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन का रूट है, यानी कि एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना है, एक दफ़ा ओमेगा पुट कर देना। देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इक्वेशन है। अब वो कहता है इफ़ ओमेगा इज़ अ रूट, यानी कि ओमेगा आपके पास इसका रूट हो, इसका हिस्सा हो, तो देन वो इक्वेशन क्या होगी, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस वन इक्वल टू 0। अब नौ वो कह रहा है ओमेगा स्क्वायर वो इसका रूट है, वो हमने प्रूव करना है, शो दैट उसने कहा है तो हमने प्रूव करना है। तो वो क्या हुआ, नौ वो प्रूव ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन। ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो रूट ऑफ, सो पुट इक्वेशन 1 में चले जाए कि इसकी जगह पहले हमने क्या पुट किया था, ओमेगा पुट किया था सारे की जगह ओमेगा, एक्स की जगह ओमेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या पुट करना है, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पे ओमेगा 4 हो जाएगा फिर ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1, देखिए ओमेगा 4 प्लस ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको 3 वाले टेबल में लिख रहे हैं, यानी कि ओमेगा क्यू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा क्यू 1 के इक्वल होता है, साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर यहाँ से 1, इसको रीअरेंज कर ले और ये हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो क्या मालूम हुआ कि इक्वल टू 0, ये कि ओमेगा स्क्वायर वो भी ऑलरेडी इसका रूट्स है जो वो हमने सेटिस्फाई कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, वो ये वाला फाइंड करना है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। नाउ प्रूव दैट कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। लेफ्ट साइड ले ले ओमेगा क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर और साथ में क्या है ओमेगा, और ये ऑलरेडी हमें पता है ओमेगा की वैल्यू कि -1 प्लस के रूट -3, यहाँ पे -3 आ जाएगा ना, ये अयोटा ख़त्म, यहाँ पे भी -3, ये अयोटा ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा फिर आपके पास, अयोटा ख़त्म कर दे तो अयोटा के बगैर हम हल करके देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि अयोटा तो नहीं आता ओमेगा की वैल्यू के साथ। तो अब इसको देखिए ये एक दफ़ा प्लस में आ रहा है एक दफ़ा माइनस में, तो कुछ ऐसे हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते 4, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस, अब ये वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अंदर -3 डिवाइड बाय 4, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। वही हमने प्रूव दैट करना था कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, और वही हमने प्रूव कर लिया कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगी, राइट हैंड साइड। यही हमने इसका क्या करना था, प्रूव दैट करना था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 इज -1 प्लस के रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2 एंड -1 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2। कि ये हमने पहला प्रूव करना है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ किसका है, -1 का क्यूब रूट, ये -1 ये वाला हमने फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट पार्ट होगा कि -1 का जो क्यूब रूट होगा ये वाले आ रहे, ये हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड आपने ये वाला फाइंड करना है इक्वल टू -4, थर्ड आपने ये वाला फाइंड करना है। क्वेश्चन 5 एक दिया है और आगे इसके 3 पार्ट डिफरेंट बना के दिए हैं। तो चलिए हम फर्स्ट वाला फाइंड करते हैं। आप देखिए -1 का हमने क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है, वही जैसे हम पीछे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे -1 है तो लेट कर ले x इक्वल टू -1, इसका क्यूब रूट आ जाएगा, दोनों तरफ क्यूब ले ले तो x क्यूब इक्वल टू -1, ये उधर जाके क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। यहाँ पे फार्मूला x क्यूब प्लस 1 क्यूब आ जाएगा यानी कि a का क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। देखिए -1 आ गई, मतलब हमारे पास 1 आ गई, बाकी ये दो हमने फाइंड आउट करने हैं। अब नेक्स्ट आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे फार्मूला लगा ले। कौन सा फार्मूला बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको सॉल्व आउट कर ले तो आपके पास ये -3 हो गया। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि ये अयोटा की इक्वल होता है, 1 प्लस माइनस के रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, माइनस है ना, माइनस चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, माइनस साथ मल्टीप्लाई कर ले या फिर माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन ले ले तो अंदर साइन चेंज होगा, ये प्लस था माइनस में चला जाएगा और नीचे वाला माइनस प्लस में, और इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये सारा किसके इक्वल होता है, ये वाला माइनस और ये सारा माइनस ओमेगा, और एक दफ़ा इसको ओमेगा स्क्वायर के साथ लिख ले, और यही हमने क्या करना था, इसका प्रूव करना था।
सेकंड देखिए बच्चों, प्रूव दैट, ये वाला प्रूव करना हमने। अब ये सारा ओमेगा के इक्वल और ये सारा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, इसको हम प्रूव दैट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, ये ओमेगा का और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, वैल्यू पुट कर दी। ओमेगा 9 आ जाएगा और ओमेगा 18 आ जाएगा, वही 3 वाला टेबल। ओमेगा क्यूब की क्यूब आ जाएगा और ओमेगा क्यूब का 6 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है और ओमेगा क्यूब 1, 1 की पावर 3 1 होगा और 1 की पावर 6 1 होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दे तो इक्वल टू क्या होगा, 6, 1 + 1 = 2। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, उनकी मिस्टेक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आना चाहिए। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों, -1 + √-3 और होल की पावर क्या हो जाएगी 4 और ये वाली पावर 4 = 16। ये हमने प्रूव दैट करना है। और ये ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ये था ना, ये किसकी वैल्यू थी, ओमेगा की वैल्यू। ये नीचे डिवाइड, ये 2 था तब ओमेगा की वैल्यू, यहाँ पे 2 नहीं है हमारे पास। तो अब ये जो नीचे 2 था ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए इस सारे की जगह क्या हो जाएगा 2 ओमेगा और इस सारे की जगह 2 ओमेगा स्क्वायर, होल की पावर 4 आ जाएगी। अब 2 की पावर भी 4 और ओमेगा की पावर भी 4, 2 की पावर 4 होती है 16 और ओमेगा 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 और ओमेगा 2 का 4 8 हो जाएगा। 3 वाला टेबल, पहले 16 कॉमन ले लें, इनमें से 16 कॉमन, तो 16 कॉमन, ओमेगा 4 को ओमेगा 3 और ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा 8 को ओमेगा 6 और ओमेगा 2 हम लिख सकते हैं। ओमेगा 3 की जगह 1 ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा 6 ओमेगा 3 2 साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा और ओमेगा क्यूब की जगह 1, 1 का स्क्वायर साथ में क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 की पावर 2 तो 1 होगा ओमेगा स्क्वायर। और ये बच्चों हमें पढ़ चुके हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। 16 को -1 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या होगा आपके पास -16। जबकि आपके पास यहाँ पे क्या कह रहा है वो +16 है, तो ये भी रॉन्ग हो रहा है, तो ये -16 आ जाएगा और इधर भी आपके पास क्या होगा -16। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका लास्ट पार्ट हम देखते हैं। लास्ट पार्ट आपके पास वो कह रहा है इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एंड इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्केयर। अब देखिए वो कह रहा है इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये कि अगर ओमेगा जो है वो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन किसकी फॉर्म एंड इक्वेशन, इक्वेशन में से हुज रूट्स आर, जो उसके रूट्स है वो आपके पास ये वाले, कि हमने एक इक्वेशन बनानी है जिनके आपके पास रूट्स क्या है 2 ओमेगा और ओमेगा स्केयर है। देखिए यहाँ पे इफ़ 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्केयर आर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन विद वेरिएबल के आपके पास एक्स है, कोई भी वेरिएबल ले ले, एक्स ले ले, वाई ले ले, जी ले ले, लेकिन हमें क्या एक इक्वेशन बनानी है। अब देखिए x इज इक्वल टू, उसको हम इक्वल टू रख लें, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 ओमेगा और x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्केयर। देखिए ये प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा -x - 2 ओमेगा, ये वाला प्लस था उधर जाके x - 2 ओमेगा। अब इन दोनों को क्योंकि हमने इक्वल टू 0 रखना है, इक्वेशन बनानी, उन्होंने कह दिया कि इक्वेशन फॉर्म एंड इक्वेशन, हमने इक्वेशन ड्रा करनी, तो लिहाजा फिर इनको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर -2 ओमेगा को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर -2 ओमेगा को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, x को x से x स्क्वायर, x को इस सारे के साथ तो क्या हो जाएगा -2x ओमेगा स्क्वायर, -2x ओमेगा, माइनस और माइनस प्लस 2 और 2 4 और ओमेगा क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -2x, देखो दोनों में एक जैसे थे, -2x कॉमन ले ली, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बाहर माइनस था तो अंदर प्लस हो जाएगा और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x, ये सारा किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। और यही हमने इसकी क्या कह रहा था वो इक्वेशन बनानी, तो वो हमने बना ली है। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 1.4, इसको हमने वाइंड अप कर लिया। अब इंशाल्लाह हम 1.5 की तरफ मूव ऑन होंगे। तो एक काम करना बच्चों आप लोगों ने कि ये वाली वीडियो मेरी या इस चैनल का नेम अपने बच्चों के साथ, बच्चों के साथ क्या अपने स्टूडेंट के साथ या अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो जाए। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।